साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, त्रिविध प्राणायाम यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं। यदि आवश्यक है तो प्रणव ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है। साथियों, प्रणव ओम सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परम आवश्यक है। साथियों, उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है। साथियों, इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है। साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। साथियों, सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या भाव है? 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यथार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतः एवं वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। धन्यवाद, शुक्रिया।